नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निशानेबाजी में भारत ने दक्षिण कोरिया में 25वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में 25 स्वर्ण पदक के साथ अपने अभियान का अंत किया है। कुल 28 स्वर्ण पदक थे, है ना। उसमें से 25 स्वर्ण पदक भारत ने अपने नाम किए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, आप इससे समझ सकते हैं। और 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप को कहाँ आयोजित किया गया था, ये भी आप देख सकते हैं, दक्षिण कोरिया में। भारत ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है इस बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। ये 20 से 21 नवंबर को कतर की आधिकारिक यात्रा करेंगे और फीफा विश्व कप 2022 के उद्घाटन के अवसर पर भारत का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। वे कतर राज्य के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के निमंत्रण पर वहां का दौरा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। व्यापक रूप से प्रशंसित पुस्तक मुद्रीकरण इनोवेशन के लेखक गौतम बोरा, आपने अवश्य इनका नाम सुना होगा यदि आप पुस्तक वगैरह में रुचि रखते हैं तो, पुस्तकों को पढ़ने में। तो अपनी नई पुस्तक नलनाडा अंटिल वी मीट अगेन का शुभारंभ किया है और इसका विमोचन महान लेखक रस्किन बॉन्ड ने किया है। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये भी। रस्किन बॉन्ड जी के बारे में भी आप सभी जानते हैं और थोड़ा और पढ़ लीजिएगा यदि नहीं जानते होंगे तो। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में आतंकवादी वित्त पोषण और आतंकवाद में वैश्विक रुझान विषय पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन के पहले सत्र की अध्यक्षता की है ना। इसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आगे आपको आतंकवाद से जुड़ा हुआ एक और जानकारी देखने मिलेगी। आतंकवादी वो भी एक समिति है ना। तो नो मनी फॉर टेरर, इस सम्मेलन के बारे में आप अवश्य पढ़िएगा। ये तीसरा सम्मेलन है। ये हमने इसकी एक और जानकारी ली थी और ये फिर से हम ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं थी, वो दूसरी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। आतंकवाद एक हॉट टॉपिक है, इस पे आप अवश्य देखिएगा। मतलब अभी नहीं, वो तो हमेशा से ही है ना। इसके बारे में आप अवश्य देख लीजिएगा। मेंस के लिए इसकी विशेष तौर पर तैयारी करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम का उद्घाटन इन्होंने किया है। ये हमने जानकारी ले ली है, फिर भी हम आपको एक बार फिर से दे रहे हैं। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है। आप यदि ट्विटर वगैरह चलाते हैं, पॉलिटिकली किसी को भी फॉलो करते हैं या फिर पीएम मोदी को फॉलो करते हैं, तो आपने अवश्य देखा होगा बहुत ही बड़े रूप में, व्यापक रूप में इसको शेयर किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई लोगों के द्वारा। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी ये 1 महीने तक चलने वाला है। बहुत ही अच्छे से इसके लिए रेलवे ने भी एक विशेष ट्रेन चलाई है, काशी तमिल संगमम ट्रेन, स्पेशल ट्रेन है ये भी। और भी बहुत सा इसको अलग अलग मंत्रालय आगे बढ़ावा दे रहे हैं। इसके बारे में आप अवश्य पढ़िएगा ये, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय यानी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की संगीत नाटक अकादमी 19 व 20 नवंबर को इंडिया गेट पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। ये महात्मा गांधी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर, राजा राम मोहन रॉय की स्मृति में आयोजित किया जाता है ना। ये विशेष तौर पर किया जा रहा है इंडिया गेट के आसपास वाले विभिन्न स्थानों पर संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर NMFT नो मनी फॉर टेरर, जैसा हमने बताया था, मंत्री स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। बाकी जैसा हमने बता दिया है, सब इसमें पहले जानकारी दे चुके हैं, इसलिए अब दोबारा नहीं दोहराएंगे। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना राज्य सरकार 18 जनवरी 2023 से पूरे राज्य में कांटी वेलगू योजना को फिर से शुरू करने वाली है। ये इनकी बहुत ही विशेष योजना है। इस योजना में निःशुल्क आंखों की जांच, आंखों की सर्जरी, लाभार्थियों को आवश्यकता अनुसार चश्मे का वितरण, मतलब आँख से संबंधित हर समस्या का निवारण यहाँ पर
होता है इस योजना के तहत। इम्पॉर्टेंट योजना है, नाम याद रख लीजिए, कांटी वेलगू योजना। जैसा हमने बताया कि हर राज्य की एक विशेष योजना होती है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में सीएम राइज योजना चल रही है, यहाँ पे ये शुरू हो जाएगी। पंजाब छत्तीसगढ़ में अलग अलग ऐसी योजना है। आप जिस राज्य से आते हैं उसकी 5 मुख्य योजनाओं के नाम आपको याद रहने चाहिए। अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने फिरोजपुर जिले के सतलुज से घिरे सीमावर्ती इलाकों में बच्चों की शिक्षा की समुचित सुविधा नहीं मिलने पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। एक इसकी विशेष बात, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत का एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था और ये मानव के अधिकार, ये भारत का है तो भारत के नागरिकों के अधिकार के लिए लगातार प्रयासरत होता है। जैसे यहाँ पर समुचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो इन्होंने नोटिस जारी किया है। बाकी इनको भी बहुत से राइट्स रहते हैं, आप एक एनजीओ कह सकते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों, ये थी अंतिम जानकारी। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही नए टॉपिक्स, नई न्यूज़ को, नए करंट अफेयर्स को जानने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।